तो उधर बैटरी चोरी हो गई है। कोई 4-5 गाड़ियाँ लगी थी, कोई 10 है, कोई 4 गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई है। ये नशेखोरी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और कोई नहीं हो सकता। 4 गाड़ियों की उन्होंने बैटरियाँ जो हैं वो निकाली हैं। उसमें कोई जैकेट्स पड़ी हैं, कोई 8-10 हज़ार रुपये का वो नुकसान इनका, वो भी वो जैकेट ले गया है। मेरा नाम सुरेंद्र मल्होत्रा, मैं फेज 2 हाउसिंग कॉलोनी में रहता हूँ। बेसिकली ये क्या हुआ, आज सुबह हमने देखा हमारे घर के आगे पार्क है, उसमें देखा गाड़ियाँ लगी थी, तो उधर बैटरी चोरी हो गई है। कोई 4-5 गाड़ियाँ लगी थी, कोई 10 है, कोई 4 गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई है। बेसिकली हमारे पड़ोसी गाड़ी तो अंदर ही लगाते थे, इस सीवरेज की वजह से गाड़ियाँ अंदर नहीं लगाई, उन्होंने हमारे सामने पार्क है उधर लगा दी, तो सुबह ये वारदात हो गई। तो मेरा कहने का मतलब कि ये वारदातें करने वाले कौन हैं? ये नशाखोरी, नशे करते हैं। तो बस ये बैटरी चोरी की अगर बड़ी कोई बात होती तो ये नशेखोरी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और कोई नहीं हो सकता। मेरी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये चोरियाँ जो अभी छोटी चोरी की हैं, कल से बड़ी भी कर सकते हैं, गाड़ी भी उठा सकते हैं, घर का सामान भी चोरी कर सकते हैं। अब से जैसे हमने देखा तो घर में तो 1-2 बंदा रहना चाहिए, तो कल को घर में भी चोरी कर सकते हैं ये। तो क्या मांग जाते हैं? हमारी यही मांग है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से कि पुलिस वालों को थोड़ा इधर गश्त करते हैं, वो मेन में ही करते हैं, गश्त करनी चाहिए, अंदर करो, पूरी कॉलोनी में करो, कि डर पैदा हो जाए। जो नशा करता है उनको डर पैदा है, पूरी कॉलोनी में चक्कर चलती है। मेरी यही गुजारिश है कि आगे से ये नहीं हो, वारदात नहीं हो। और ये जो सीवरेज वालों ने काम लगाया, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, लग जाती है उनको। 2 साल हो गए तो उन्होंने अभी तक लुक नहीं डाली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश है, पहला नंबर तो ये सीवरेज का लुक शुक बढ़ जाए, तो बाकी गश्त गुश्त हो पुलिस वालों की पूरी कॉलोनी में। थैंक यू। तो हाउसिंग कॉलोनी फेज़ 2 में है ये पड़ता है जगह। तो यहाँ गाड़ियों की जो पार्किंग के लिए तो लोग अपने जो पोर्च वगैरह हैं उन्हीं में गाड़ियाँ लगाते हैं, मैक्सिमम तो वहीं पे लगी होती है। थोड़े दिनों से जो ये दोबारा इन्होंने सड़क को उखाड़ा है तो ब्लैक टॉप करने के लिए, तो उस वजह से लोगों ने गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क में लगाई हैं, क्योंकि रात को अगर गाड़ी अंदर कर दो तो सुबह किसी ने इमरजेंसी जाना है तो वो बाहर गाड़ी निकल नहीं सकती है। तो रात को किसी ने जाम दिया है, तो यहाँ पे 7-8 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो कुछ गाड़ियों को उन्होंने ट्राई किया, उसमें से निकली, जो 4 गाड़ियों की उन्होंने बैटरियाँ जो हैं वो निकाली हैं। एक जो दुकानदार के इधर हमारे पड़ोसी हैं, ये उसका रेडीमेड का बिज़नेस करते हैं, तो इनकी गाड़ी में जो थोड़ा इन्होंने सामान रखा था, रात को कहीं से लाया होगा दुकान के लिए, उसमें कोई जैकेट्स पड़ी हैं, कोई 8-10 हज़ार रुपये का वो नुकसान इनका, वो भी वो जैकेट ले गया है। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है कि यहाँ पे पार्क जो फेज़ 2 में ये सारे पार्क जो है वो डेवलप हो गए हैं, यही पार्क एक रहा है। हमने बड़ी बार बोला है सबको, तो इसको कम से कम बाउंड्री वाल और इसका गेट लगे हों, तो कम से कम ये लाइट वगैरह हो जिससे ये पता चल जाए। कम से कम लाइट तो यहाँ पे चाहिए जिससे ये पता चले कि कोई अंदर अंधेरे में कोई अगर दिखता नहीं है तो कम से कम लाइट में ये दिखे कि कोई यहाँ पे कौन बैठा है, तो हम कम से कम रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे सफाई वगैरह भी नहीं है, अब सफाई तो ये गंदगी पड़ी हुई है, तो झाड़ियों में छुप जाते हैं लोग, बैठते हैं। तो ये छोटे मोटे जो बच्चे लोग हैं जो है उन्हीं का काम है ये, कोई बड़े किसी चोर गैंग का तो काम है नहीं, वो तो गाड़ी भी उठा सकते हैं। तो ये कहीं किसी का जो थोड़ा बहुत खर्चा पाने के लिए उन्होंने ये काम किया है, तो मार्केट में वो कहीं ना कहीं जाके इसको कहेंगे। तो हमारी पुलिस प्रशासन से भी ये विनती है कि वो कम से कम ये देखेंगे ये कहाँ जा रही है, कौन इनको ले रहा है, कौन बेच रहा है, तो कम से कम इसको पता चले कि ये कम से कम आज तो छोटा बहुत ही हुआ है, कम से कम कल को ये ना हो कि गाड़ियाँ ही उठनी शुरू हो जाएँ, तो ये प्रशासन की तरफ हमारा थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे।